नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर सीएस सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड और इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब टेंस से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज हम पढ़ेंगे। पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था परफेक्ट टेंस, उससे पहले कंटीन्यूअस और उसके पहले हमने जो है इंडेफिनिट टेंस। तो एक-एक बार में हमने लगभग सभी टेंसेस को क्लियर कर दिया है। टेंसेस के मामले में आज का ये टॉपिक लास्ट है और अभी तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ऐसा ही मुझे एहसास होता है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आप अपनी-अपनी नोटबुक, पेन निकाल लीजिए। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और टॉपिक शुरू करें उससे पहले एक छोटी ज्ञान की बात यह है कि आप वीडियो को पूरा देखना। ये छोटे ज्ञान की बात है, बड़े ज्ञान को हम वीडियो के बाद में बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ हम पढ़ेंगे वापस से वही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों ही टेंसेस को एक साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं, जैसे हर वीडियो में मैं करता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हम करने वाले हैं, आप देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, या फिर जिसे आप टाइम वर्ड भी कह सकते हैं। टाइम वर्ड भी आप इसे कह सकते हैं। और इसके बाद में आप क्या लगाएंगे, यहां मेन वर्ब। केवल इन दो चीजों का काम है और बाकी का सारा काम आप खुद जानते ही हैं, इसमें हमको क्या क्या करना होता है। ठीक है, इनको हमको समझना है, बाकी सारी चीजें आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो यहां हम देखेंगे, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होगा उसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होगा उसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होगा उसमें क्या होगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है, यहां मैं बता दूं, जैसे हर बार दूसरा नाम मैं बताता हूं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, विथ टाइम, मतलब हमारा काम चल रहा है और समय के साथ चल रहा है। ठीक है, हमारा काम चल रहा होगा लेकिन समय के साथ चल रहा होगा। हमको पता होगा काम कब से चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता होगा कब तक चलेगा। कंटीन्यूअस में हमने देखा था, यहां दोनों चीजों को मिला दिया है, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। हमने उससे पहले परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसके पहले कंटीन्यूअस पढ़ा, अब दोनों को मिलाकर के परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब हमने देख लिया काम खत्म भी हो गया, काम चल भी रहा है, लेकिन अब काम कब से चला है इसके बारे में तो हम जानकारी ले लें थोड़ी सी। तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्ट को और कंटीन्यूअस दोनों को मिक्स कर दिया और बना दिया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम अगर पहचान देखेंगे इसकी, तो वर्क इन प्रोग्रेस में टाइम, मतलब हम देखेंगे प्रेजेंट में भी काम कब से चल रहा है ये हम जानेंगे, पास्ट में भी काम कब से चल रहा था ये हम जानेंगे, फ्यूचर में काम कब से चल रहा होगा, मतलब हम पहले से पहले भविष्यवाणी कर देंगे इतने से, और या फिर इतने टाइम से ये काम चल रहा होगा या शुरू हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग वर्ड या टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब की हम। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव के साथ में हम लगाते हैं बीन। ठीक है, चलिए, और हैज आप कब लगाते हैं आपको पता ही है, हैज लगाते हैं आप जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और हैव लगाते हैं आप जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ठीक है, दोनों ही केस में आप हैज और हैव अलग-अलग लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, परफेक्ट टेंस में हैज हैव था, तो यहाँ परफेक्ट का मतलब परफेक्ट वाला एक तो टाइम वर्ड आएगा। अब कंटीन्यूअस का क्या है, हमने परफेक्ट का हिस्सा एक ले लिया, हैज और हैव, यहाँ पर हम इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर देंगे और साथ में हम करेंगे बीन यूज। लेकिन अब कंटीन्यूअस का क्या लेंगे, कंटीन्यूअस की हम मेन वर्ब ले लेंगे यहाँ। तो क्या आएगा आपका जीरन, हम इसमें यूज करने वाले हैं हर एक केस में, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। इतनी सी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो
इसके साथ में एक और एडिशनल चीज जो है इसमें, वो लगाते हैं सिंस और फॉर। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अब ये सिंस और फॉर का मतलब टाइम के लिए, ये चीज रह गई। हमने टाइम वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ड बता दिया है जब आएगा परफेक्ट का हिस्सा, कंटिन्यूस का हिस्सा हमने लगा दिया इसमें जीरंड, मतलब कंटिन्यूस में हम आईएनजी लगा रहे थे वर्ब के साथ में ये भी लगा दिया। लेकिन हमने एक जो बात बोली यहाँ पर विद टाइम, ये समय के लिए हम क्या करें, तो समय के लिए हम करेंगे समय जिससे पता लगेगा सिंस और फॉर। ठीक है, दो चीजें हम देखेंगे, सिंस और फॉर के बारे में हम जानेंगे यहाँ। समय सिंस और फॉर ये टाइम के लिए है, दोनों किसके लिए हैं, ये टाइम के लिए है, इससे हमको समय का पता लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब ये भी बता देता हूं सिंस और फॉर का हम यूज कब करते हैं, तो पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस का हमारे पास टाइम होते हैं दो, एक तो परफेक्ट टाइम, ठीक है, और एक होता है आपका इम्परफेक्ट। एक परफेक्ट टाइम होता है, परफेक्ट टाइम का मतलब क्या होता है इसे जरा समझ लीजिए, मतलब फिक्स टाइम कह सकते हैं इसे हम, फिक्स टाइम कह सकते हैं। इम्परफेक्ट, ये टाइम फिक्स नहीं होता, ठीक है, ये टेम्पोररी इसे हम कह सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, फिक्स टाइम कौन सा होता है, फिक्स टाइम का मतलब होता है आपका कोई समय हमको पता हो, जैसे हम घड़ी का टाइम बता दें, वॉच टाइम बता दें, तब उसमें क्या होता है 9 बजे, 10 बजे, 9 AM कर देते हैं हम, 10 AM कर देते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका महीने का नाम अगर आपको पता है, जैसे जनवरी या फिर फरवरी, ठीक है, और अगर आपको डेट पता है, जैसे 25 जून कर दीजिए या फिर मई कर दीजिए, तो ये सारे के सारे समय आपके परफेक्ट टाइम में आ जाएंगे। आपका डेट आ जाएगा, आपकी ईयर आ जाती है, आपका वॉच टाइम आ जाएगा 9 बजे 10 बजे, इस तरीके से परफेक्ट टाइम में। और इम्परफेक्ट टाइम में क्या होता है, जैसे कल, परसों, या फिर हम कह दें 2 दिन, 2 डेज, ठीक है, 4 इयर्स, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कल से, तो टुमारो, इस तरीके का टाइम जो है आपका इम्परफेक्ट टाइम होता है। मतलब हमको इसमें समय ही नहीं पता कि ये कब से, ना तो हमें इसमें समय पता है, घड़ी वाला समय भी नहीं पता, ना हमें तारीख पता है, ना हमें सन पता है या ईयर पता है, तो ये आपका इम्परफेक्ट टाइम होगा। अब बात आती है सिंस और फॉर, हमने दो शब्द यूज किए थे, तो टाइम की बात यहीं से चली थी। टाइम आपका दो होता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंस कब लगाएंगे। सिंस हम लगाते हैं परफेक्ट टाइम के लिए और फॉर लगाते हैं हम इम्परफेक्ट टाइम के लिए, इतना हमको ध्यान रखना है। सिंस का यूज हम करेंगे परफेक्ट टाइम के लिए और फॉर का यूज हम करेंगे इम्परफेक्ट टाइम के लिए, ठीक है। अब आते हैं जरा, आप अब समय समझ गए हैं क्या होता है, अब आप जरा पास्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पास्ट में देखेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा, आपका हैड प्लस में बीन, ठीक है। आपका पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हैड होता है, ये हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ लिया, इसके साथ में बीन लगेगा और आपका जीरंड यहां लगने वाला है ही। इसी तरीके से फ्यूचर में आपका क्या होगा, विल हैव प्लस में यहां आप बीन लगाएंगे, क्योंकि आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल के साथ में और शैल के साथ में हैव लगाया था, ऐसे ही यहां भी आप विल हैव और शैल हैव लगाएंगे और उसके साथ में आप जोड़ देंगे बीन। इतनी बात क्लियर है। बाकी मेन वर्ब में आप जीरंड जोड़ने वाले हैं ही, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप सारी बात समझ गए हैं, आप टाइम के बारे में समझ गए हैं, हमको कौन से समय पे क्या यूज करना है, सिंस कब यूज करेंगे, फॉर कब यूज करेंगे, परफेक्ट टाइम क्या होता है, इम्परफेक्ट टाइम क्या होता है। इसके बाद में हमने देखा परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि इसमें आपका वर्क इन प्रोग्रेस होगा, लेकिन हमको समय के बारे में भी वो बताता चलेगा ये काम कब से चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अगर बात करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज और हैव। हैज होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। उसके साथ में हमेशा हम बीन लगाएंगे तीनों केसेज में। बीन आपका तीनों केसेज में आएगा, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है।
अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे, तो अगर आप मेन वर्ब की बात करते हैं, यहाँ पर आप मेन वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी या फिर जिसे आप जीरंड कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप करते हैं। ठीक है? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परफेक्ट जो है, परफेक्ट वाला हिस्सा हमने हर एक टेंस के परफेक्ट से उठाया और कंटीन्यूअस वाला हिस्सा हमने कंटीन्यूअस से उठाया है। इसलिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होंगी, परफेक्ट वाली यूज़ होंगी और कंटीन्यूअस जो होगा आपका, कंटिन्यूटी जो शो करेगा, वो आपका कंटीन्यूअस टेंस से लिया हुआ मतलब आपका वर्ब में हम आईएनजी लगाएँगे। इस तरीके से सारे टेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ से जंप करके चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की ओर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं और अब चलते हैं हम सीधे-सीधे एग्जांपल्स के रूप में। तो अब हम यहाँ से एग्जांपल्स देखेंगे। अब एग्जांपल्स क्या देखेंगे? सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट केस के एग्जांपल, ठीक है? तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा? चलिए, तो यहाँ सबसे पहले पहचान पढ़ेंगे। तो पहचान में क्या है, जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट होता है आपका वर्तमान, तो मतलब वर्तमान समय में या फिर अभी इस समय काम कब से चल रहा है, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं यहां इस प्रकार के वाक्यों से, इस प्रकार के वाक्यों से काम तो चल रहा है वर्तमान में, वर्तमान समय में कार्य कब से चल रहा है, ठीक है? कब से चल रहा है का बोध होता है। क्लियर? मतलब वर्तमान समय में आपका कार्य कब से चल रहा है, इस चीज का हम बोध कर सकेंगे इस प्रकार के वाक्यों से। अब और पहचान देखें, तो देखें उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं क्या, कि आप देखेंगे मैं लिखता हूं जैसे दिनेश सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है? तो यहां देखा हमने दिन, एक तो ये सिंपल अगर कंटिन्यूस की बात करेंगे तो दिनेश पढ़ रहा है, यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। दिनेश पढ़ रहा है होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आ जाएगी तो यहाँ पर समय आ जाएगा। तो वैसे का हाँ यहाँ लग गया, इसका मतलब ये है आपका सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है? तो यहाँ कंफ्यूज होने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत आराम से शांति से आप देखेंगे तब आप सारी चीजें आसानी से समझ सकते हैं। दिनेश पढ़ रहा है, इसमें समय नहीं दिया गया, नो टाइम, देन सेंटेंस क्या है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है? यहां टाइम है तो टाइम में क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अब इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? तो जैसे हम हमेशा देखते आए हैं, फॉर्मूला क्या होगा हमारा इसको बनाने के लिए? जैसे हमेशा की तरह सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है? इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की, वो क्या होगी आपकी हैज या फिर हैव, प्लस में आप यहां लगाएंगे बीन, प्लस में लगाएंगे आप आईएनजी वाली वर्ब की, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आप, ठीक है? आईएनजी वर्ब। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां सिंस और फॉर लगाएंगे समय दर्शाने के लिए, ठीक है? और इसके बाद में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद में जो सेंटेंस का पार्ट बच गया वो। तो इस तरीके से आप पूरे सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं। यहां आपने देखा कि हमने एक फॉर्मूला टाइप का यहां लिख दिया है और आप इसके बेसिस पर पूरा का पूरा सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को यहां तैयार कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रांसलेट कर पाते हैं क्या इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका दिनेश, तो यहां आएगा दिनेश लिख दीजिए, ठीक है?
तो क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा हैज, फिर में आपको बीन लगाना है, फिर क्या करना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है, तो पढ़ना रीड, तो यहाँ आ जाएगा रीडिंग। उसके बाद में सुबह से, अब मैंने आपको बताया ना परफेक्ट टाइम और इम्परफेक्ट क्या टाइम क्या होता है, जो सुबह से होता है ये परफेक्ट टाइम में आता है। तो सुबह का मतलब क्या होगा, सिंस, अब लगाएंगे आप मॉर्निंग। ये परफेक्ट टाइम और इम्परफेक्ट टाइम इसकी लिस्ट में आपको दे दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसके मैं जब नोट्स भेजूंगा तो आप सारी चीजें आसानी से ले लेंगे और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब देख रहा दिनेश हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, दिनेश सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगर इसी का नेगेटिव हमको बनाना होगा तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ हैज और बीन के बीच में नोट लगाएंगे। हैज हैव बीन के बीच हम क्या कर देंगे, केवल नोट लगा देंगे, इतनी सी बात। तो यहाँ दिनेश सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिनेश हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इतना आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस की जब बात आएगी तो हैज और बीन के बीच में या हैव और बीन के बीच में आपको नॉट घुसेड़ देना है, तो आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो टाइम के बारे में हमको थोड़ा-सा कॉशियस रहना है। जैसे कि यहाँ आपका मॉर्निंग एक परफेक्ट टाइम में आता है, मॉर्निंग, इवनिंग, तो आपका ये जो है यहाँ सिंस का हम यूज़ करेंगे। हमको विशेष ध्यान रखना है समय का, समय आपका परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, उसके हिसाब से आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते चलेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में ये एग्ज़ाम्पल आ गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहला एग्ज़ाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में। तो यहाँ आपने सारी बातें बहुत आसानी से समझ ली हैं, ऐसी मुझे आशा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपसे बोर्ड को क्लियर करने की अनुमति लेता हूं। चलिए, अब हम बात करते हैं, नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हम जानते हैं, हमने दो केस बनाए। केस वन की हम अगर बात करें तो केस वन क्या है, हिंदी के हिसाब से ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, और इंग्लिश के हिसाब से क्या होता है, सेंटेंसेस विदाउट क्वेश्चन वर्ड। और हिंदी में देखेंगे तो ऐसे वाक्य जिनके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है या आते हैं। ठीक है, ऐसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए अब जरा इसके उदाहरण पेश कर लेते हैं। तो हम उसी का पिछले वाले सेंटेंस का ही हम इंटरोगेटिव बना देते हैं। तो इसे लिखते हैं, क्या दिनेश सुबह से पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या होगा, इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हमको वापस से एक नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हिंदी में किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लगाते, उसे हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसकी जगह हम उसका हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड को हम पहले यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, हैज या फिर हैव बीन। ठीक है, प्लस में यहाँ बीन के बीच में यहाँ हमको फेरबदल करने पड़ेंगे थोड़े से। यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना आपके साथ घट जाएगी। तो क्या होगा, हैज हैव के बाद में यहाँ सब्जेक्ट आप लगाएंगे,
उसके बाद में यहाँ आप बीन लगाएँगे, क्योंकि जितने भी बदलाव करेंगे हम हैज़ और हैव के बीच में ही जो कुछ भी करना है, उलट-फेर हमको हैज़ और हैव के बीच में ही करना पड़ेगा। हैज़ फिर सब्जेक्ट बीन, उसके बाद में क्या करेंगे आप वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है? फिर आप सिंस और फॉर लगाएँगे। इसके बाद में आप लगाएँगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो कुछ बच गया उसे आप लगा देंगे। तो यहाँ देखेंगे आपका एक से एक दोबारा से दूसरा फ़ॉर्मूला बन के तैयार है और इसके बारे में अगर हम बात करें, तो हम देखेंगे इसके हिसाब से हमारा सेंटेंस तैयार हो पाता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। आपका हिसाब क्या कहता है? इसे भी ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, क्योंकि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम हिंदी में शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, उसकी इंग्लिश हम नहीं लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ और हैव टाइम वर्ड जो भी यूज़ करना है वो हम यूज़ करेंगे हैज़, उसके बाद में दिनेश, उसके बाद में क्या आएगा? बीन, फिर रीडिंग, आगे सिंस, क्योंकि टाइम आपका परफेक्ट है, मॉर्निंग, ठीक है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थी आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की हालत, ठीक है? इसके बाद में ये अफर्मेटिव है आपका, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव कहेंगे इसे। इंटरोगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव है। अब नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, तो हम सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाएँ। बीन के और सब्जेक्ट के बीच में मतलब यहाँ सब्जेक्ट और बीन के बीच में यहाँ नॉट घुसेड़ देंगे। जितनी बदलाव करने हैं हम, जितना भी नया बदलाव करना है, हैज़, हैव, बीन के बीच में करेंगे। ठीक है? बीन और हैज़, हैव मतलब जो आपका टाइम वर्ड है उसके बीच में। तो यहाँ देखिए नॉट लगा देंगे, आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है नेगेटिव बन के तैयार हो जाएगा। हैज़ दिनेश नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दीजिए, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन के तैयार है। यहाँ तक उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है और ये आपके सामने अगला एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपकी समझ में आ गए हैं, ऐसी मुझे आशा है। अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछना। ठीक है? अब हम आगे बढ़ जाते हैं केस 2 की तरफ। ये आपका केस 1 था, अब बढ़ जाते हैं केस 2 की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। चलिए, केस 2 की बात करते हैं हम। केस 2 क्या होता है? आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मतलब इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है? और हिंदी के हिसाब से ऐसे वाक्य जिनके बीच में या मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ठीक है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे, पहले से आप इसे जानते हैं। और उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर तो क्या होगा? इसी को मैं लिख देता हूं, दिनेश सुबह से क्यों पढ़ रहा है? ठीक है? इस तरीके से आपका बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन जो हमारे पास है, वो ये है, जैसे पिछले वाले सेंटेंस को हमने रखा था, उस तरीके से नहीं, से थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि बीच में जब आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसकी इंग्लिश में हम पहले लगाते हैं। तो यहाँ आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है? अब यहाँ पर आप
हैज यानी आपका और हैव प्लस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका बीन आप यहां लगाएंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद में आप सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम लगाएंगे, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे और देन आपका जो बचा कुचा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस उसे आप यहां पर उतार। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक जो शब्द है उसकी इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद में हैज हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट हमको इसमें बीच में रखना है, उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आप यहां लगाएंगे, उसके बाद में सिंस और फॉर समय के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद में फिर आप लगाएंगे बचा कुचा जो भी हिस्सा रह जाता है उसे। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से सारी चीजें अब समझ गए हैं धीमे धीमे करके। मुझे उम्मीद है कि इसके आगे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सीधे सीधे लिख दिए जाएंगे तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसको जरा सॉर्ट आउट करके देखते हैं क्या है। वाई हैज दिनेश बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार है। फॉर्मूला देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, अगर आप तरीके से चलेंगे तो बहुत आसानी से अपने सेंटेंस को तैयार कर दिया है। वहीं अगर नेगेटिव की बात आएगी तो बीन के बिल्कुल पहले हमको नोट लगाना है, यहां दिनेश और बीन के बीच में, यहां सब्जेक्ट और बीन के बीच में आप यहां नोट लगा दीजिए तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव केस है और नेगेटिव केस में क्या होगा, नेगेटिव केस में आप लगा दीजिए वाई हैज दिनेश नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहां क्वेश्चन मार्क, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपकी समझ में सारी बात आ गई है और यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को खत्म कर दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बिना कहे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं अब सीधा बोर्ड को साफ करता हूं, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब पूरे सेंटेंस में या फिर पूरे टेंस में कुछ भी नहीं रह गया है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो मैंने आपको टाइम वर्ड और मेन वर्ब या सब के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं उदाहरण की। ठीक है, तो पास्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, पास्ट के बारे में हमको समझना है तो हम सिर्फ इतना समझेंगे कि यहां पर हम वर्तमान में काम कर रहे थे, हमको पता था कि प्रेजेंट में आपका काम कब से चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा हिस्ट्री, और हमको पता चलेगा कि हम काम कब से कर रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसकी पहचान की अगर बात करेंगे तो बीते समय में कार्य कब से चल रहा था। ठीक है, इसका बोध हमको ये सेंटेंसेस कराने वाले हैं। क्लियर, और उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख देता हूं उसी सेंटेंस को, दिनेश सुबह से पढ़ रहा था। क्योंकि यहाँ था लग जाएगा तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस हिस्ट्री में पहुंच जाएगा, यहाँ कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब इस प्रकार के सेंटेंस को शॉर्ट आउट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं, देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपका टाइम वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वह हेड होती है, उसके बाद में आप बीन लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद में क्या करते हैं आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे,
देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर आप लगा देंगे तो आपका पूरा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सारी बात समझ गए हैं और इसे हम ट्रांसलेट करके भी एक बार देख लेते हैं वो भी पाता है या नहीं। तो देखिए, दिनेश had been reading। एक गड़बड़ी यहाँ हुई है, वो है हम थोड़ी सी यहाँ भूल गए हैं, वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पर सिंस और फॉर और लगानी है। मैं जब कह रहा सेंटेंस आपका ये फॉर्मूला छोटा कैसे नजर आ रहा है मुझे। यहाँ आप सिंस और फॉर लगाएंगे टाइम के लिए, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में आपका बचा कुचा जो भी सेंटेंस का हिस्सा है उसे आप यहाँ पर लगाकर तैयार कर देंगे तो आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, तो अब देखिए जरा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये था आपका पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नेगेटिव में क्या करेंगे, वही बात, हैड बीन, बीन के पहले आपको नोट लगाना है। मतलब एक चीज ध्यान रख लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप सिर्फ बीन के पहले नोट लगा दीजिए। ठीक है, तो लगा दीजिए दिनेश हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस और यहां आप सारी बातें, सारे केसेस को आसानी से समझ गए हैं, ऐसी मुझे आशा है। अब इसके आप आगे आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं, सीधा जंप करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में फिर हम बात करते हैं। चलिए, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब बात आती है तो वापस से हमारे दिमाग में दो ही केस आते हैं, केस वन और केस टू। केस वन ऐसा जिसमें हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस विदाउट क्वेश्चन वर्ड, विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या दिनेश सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, तो यहां लास्ट में क्या होता है आपका, क्वेश्चन मार्क होता है। चलिए, इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश तो हम नहीं लगाने, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आता है आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उम्मीद है आप सारी बात ये समझ गए हैं और किसी प्रकार की समस्या आपको इसमें नहीं होने वाली है। अब तो मुझे लगता है आप मुझसे आगे आगे बोल रहे हैं। जैसे देखेंगे, क्या हैड दिनेश बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर वापस से वही गलती हुई है, इसे जरा सुधार लें। क्या है कि हमने इसमें सिंस फॉर लगाना छोड़ दिया है या फिर भूल गए हैं। तो यहां जो आएगा, फिर आपका सिंस और फॉर आएगा टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर आप लगाएंगे यहां पर ऑब्जेक्ट, फिर आपका रिमेनिंग पार्ट।
अब आप सारी बात आसानी से समझ गए हैं। इससे ज़्यादा बोलने की ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। खैर इसका और नेगेटिव और देख लेते हैं ज़रा, नेगेटिव किस तरीके से बनेगा। अरे वाह! आप तो बहुत समझदार हैं। पहले ही बता दिया कि बीन के पहले नोट लगाना है। तो यहाँ नोट रख दीजिए, बस आपका नेगेटिव तैयार है। क्या हो जाएगा? हैड दिनेश नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार है। तो आपकी समझ में पूरी बात आ गई है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मुझे उम्मीद है। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी उतनी मेहनत करिए बराबर-बराबर, आप आसानी से सारी चीज़ें समझ जाएँगे। ठीक है ना? अब इसके बाद में हम वापस से चलते हैं केस 2 की तरफ। अगर आप ये सारी चीज़ समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में से नोट कर लीजिए। बाकी के आपको सेंटेंसेस ज़्यादा एक्सरसाइज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, क्योंकि पिछले कई सारे सेशन से मैंने आपको पीडीएफ नहीं दी है, तो इस बार मैं आपको जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? चलिए, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। अब ज़रा चलते हैं हम केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या है? हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है? तो आप इसे देखिए ज़रा, कैसे होगा? एग्ज़ाम्पल में लिखूँ तो क्या होगा? इसके बीच में आ जाएगा, हिंदी के हिसाब से इसके बीच में आ जाएगा ना, क्वेश्चन वर्ड जो है। तो देखिए, दिनेश सुबह से क्यों पढ़ रहा था? यही तो हो गया। चलिए, अब इसका फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा बनाने के लिए, देखिए ज़रा क्या होगा? तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएँगे, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड रख दीजिए सबसे पहले। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में ऐड, उसके बाद में आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर में आप बीन लगाएँगे, फिर वर्ब की आप आईएनजी फॉर्म लगाएँगे, फिर सिंस या फॉर लगाएँगे टाइम को क्लियर करने के लिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएँगे, ठीक है? और उसके बाद में आप बचा-खुचा जो भी है उसे यहाँ रख देंगे। तो उम्मीद है आप सारी बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे हैं मेरी, वेरी क्लियर। तो अगर आप एक बार ध्यान से मन लगा कर के सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो आप सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? चलिए, अब ज़रा इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा। अरे! सभी लोग होशियार हो गए हैं, क्या कहने? इतनी जल्दी-जल्दी सॉर्ट आउट। देखिए क्या है? बहुत सही। यहाँ आ जाएगा व्हाई हैड दिनेश बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है? ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है आपका ये। अब नेगेटिव की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव में अब अरे! इतने होशियार हो गए कि बताने की ज़रूरत नहीं है, हैं? नोट लगा दीजिए, क्या होगा? व्हाई हैड दिनेश नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को होगी ही नहीं, क्योंकि आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा है। जितना बेहतर तरीके से मैं समझा सकता था, उतना बेहतर तरीके से मैंने समझा दिया। बाकी आपने मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा है, तो आप मुझसे आगे-आगे ही सारे सेंटेंसेस को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ज़रा यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की। तो मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं। अब बात आती है फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहां जरा फ्यूचर तो लिख दें। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहां क्या होगा, पहचान के तौर पर हम क्या जानते हैं, पहचान के तौर पर हम जानते हैं कि आने वाले समय में या फिर भविष्य में, आने वाले समय में या फिर भविष्य में कार्य कब से चल रहा है। कार्य कब से चल रहा हो, कब से का मतलब ये नहीं कि हम पूछ रहे हैं, नहीं, कब से का मतलब ये है कि हम जानते हैं आपका कार्य 2 बजे से, 2 दिन से, 1 साल से कब से चल रहा है, कंटिन्यूअस कब से चल रहा होगा, ऐसा हम यहां पर जान पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं फोरकास्टिंग। हम भविष्यवाणी इसमें करने वाले हैं। पहले हमने प्लानिंग कर ली थी, अब यहां पर फोरकास्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, हमने पहले प्लानिंग की, उसके बाद फिर हमने अजम्पशंस लगाए। अब यहां पर क्या होगा, अब फोरकास्टिंग होगी। सबसे पहले क्या किया था, प्लानिंग, फिर अजम्पशंस, अब आ गई बात फोरकास्टिंग की। ठीक है, चलिए, अब मैं एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। जैसे दिनेश सुबह से पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिनेश, दिनेश क्यों लिख रहा हूं मैं यहां, यहां आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लगाएंगे विल या फिर शैल, फिर हैव, फिर बीन। फिर क्या करेंगे आप, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, और देन, अभी कहां से ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, बार बार सिंस फॉर को भूल जाते हैं टाइम वाले को। फिर सिंस और फॉर, देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इतना लंबा सा आपका यहां पर पूरा प्रोसीजर होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने यहां पर ऐड कर दी हैं, तो उनको जरा गौर से देखेंगे। चलिए इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले दिनेश, ठीक है, विल क्योंकि सिंगुलर है, फिर हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार है। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं करनी पड़ रही है, ऐसी मुझे आशा है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। और अगर नेगेटिव की बात करेंगे, तब नेगेटिव में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीन के बीच में और हैव के बीच में आप यहां नोट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। तो क्या होगा, दिनेश विल हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार है। और यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है, ऐसी मुझे आशा है। अगर आप भी सारी चीजें एक बार में सीख गए हैं, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो कि आप एक बार में सीख गए हैं। इसके बाद से हम नेक्स्ट जंप करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें,
तो वापस से हमारे सामने 2 ही केसेज़ आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के। क्या होता है केस 1? केस 1 में हम देखते हैं सेंटेंसेस विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स, या फिर हिंदी में देखेंगे तो ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं। चलिए, जैसे क्या दिनेश सुबह से पढ़ रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे सेंटेंस के लिए क्या सॉल्यूशन निकालें जनाब? सॉल्यूशन तो हर चीज के लिए है। तो क्या होगा, इसकी इंग्लिश तो हम नहीं लगाते। क्या करेंगे? आप लगाएंगे यहां, सीधी सीधी बात है, विल और शैल, इसका जो टाइमिंग वर्ड है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, या थोड़ा सा इसमें बदलाव करिए, आपका हैव के बाद में आना है। ये सब्जेक्ट जो है, ये आपका हैव के बाद में आना है। विल शैल हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद में आप यहाँ लगाएंगे सिंस और फॉर, टाइम क्लियर करने के लिए, देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये आपका पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरे सेंटेंस को बना पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो आप जरा से ट्रांसलेट करके देखते हैं। गड़बड़ी नहीं करनी है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या होगा? विल हैव दिनेश बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हो कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन जब आपने इसे बनाया, ट्रांसलेट किया, तो बहुत आसानी से आपने ट्रांसलेट इसे कर दिया। बहुत छोटा सा सेंटेंस बन करके ये रह गया। अब अगर नेगेटिविटी की बात करेंगे, नकारात्मक सेंटेंस की, ये तो आपका पॉजिटिव था। और नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? बीन के पहले आप नॉट लगाएंगे, ठीक है, जैसे हम इसी तरह करे हैं, करते आए हैं। तो विल हैव दिनेश बीन नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार है। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी भी कैसे? आप इतने बेहतर तरीके से पढ़ जो रहे हैं, मैं इतने बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप उससे बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की समस्या का कोई भी चांस ही नहीं बनता, कोई भी समस्या आपको आ जाए। चलिए, ये केस 1 था। अब केस सेकंड, लास्ट केस इसका पढ़ते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारे खत्म हो जाएंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, मैंने इसे साफ कर दिया है। अब बात आती है हमारी केस 2। केस 2 आप जानते हैं क्या है? केस 2 है आपका सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द आएंगे हिंदी में, और इंग्लिश में उनके लिए हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे दिनेश सुबह से क्यों पढ़ रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन जो होगा, क्या होगा? क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लगा दिए उठा करके, तो वाई, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सबसे पहले।
यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में क्या करेंगे, विल और शैल, फिर में आप लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे आप सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे आप बीन, फिर वर्ब में आप लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद में आप लगाएंगे सिंस और फॉर टाइम क्लियर करने के लिए, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इतनी सी बात है और अब आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। अब इसे ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। मैं लिखता हूं, देखिए इसके हिसाब से क्या है, वाई विल हैव दिनेश बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये देखा आपने, पॉजिटिव सेंटेंस है और इसके बाद में जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे तो बीन से पहले आप नोट लगा दीजिए, यहां पर नोट रख दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही वाई विल हैव दिनेश बीन, दिनेश यहां नोट लगाना है, नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार है। इस प्रकार आपने देखा कि आपको सारे के सारे टेंसेस अब आ गए हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना अब आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आप पूरे टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं और अगर आपको एक्सरसाइज मिलेगी तो उसमें से सारे के सारे आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मुझे दिखाएंगे। चलिए, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और अब बात आती है, अब जो समय आता है वो आता है ज्ञान की बात का। ज्ञान की बात ये है, आप लोग जानते ही हैं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहां के आपको पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ मिलती हैं सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार किसी के भी माध्यम से आए हैं तो यहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जितने बेहतर तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और उम्मीद ऐसी करता हूं मैं, जब तक जहां तक मैंने देखा है कि पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड आपको नहीं करा रहा है, 2 एक वीडियो ही आपको सिर्फ दे दी जाती है, उसके बाद आप पैसा पे करते हैं और उसके बाद में आप उनसे पढ़ते हैं। एक एक टेम्पटेशन टाइप का आपके लिए माहौल तैयार कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ कोई टेम्पटेशन नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी वीडियो देखिए और पढ़िए। तो अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो आपका बिल्कुल दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो भी आपका नया टॉपिक है। उम्मीद है आपका जो नया टॉपिक है, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, वो है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे और उसे भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ पूरी वीडियो के लिए। धन्यवाद।